सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का हमारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर 1 के अंदर आपने देखा कि कैसे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को इजीली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से सोल्व कर सकते हैं। और साथ ही हमने देखा कि हमको पता नहीं है लेकिन हम बहुत सारी प्रॉब्लम के अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। बस फर्क कितना सा है कि हम उसको नाम अभी दिया हमने, अब बाकी उसको नाम दे दिया, उस थिंकिंग को, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। लेक्चर 1 के अंदर हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में से डिफरेंशिएशन को कवर कर लिया था। अब बारी है किसकी? इंटीग्रेशन की। यस, अब बारी है इंटीग्रेशन की। अगर अब तक आपने डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देख के आओ। सच में बहुत मजेदार वीडियो है और आपको वहां पे रियल लाइफ में मतलब समझ में आएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। इस लेक्चर के अंदर भी हम एक दो एग्जांपल ऐसा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी इंटीग्रेशन की मैथमेटिकल फॉर्म हम पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं मैं। और कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन आया था कि सर आप जो क्वेश्चन दे रहे हो वीडियो के लास्ट में, उन सब का सॉल्यूशन कहाँ है? तो देखो, जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन अभी कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, उसके स्टार्टिंग के अंदर ही मैं इन दो एक्सरसाइज के, साइंटिफिक नोटेशन वाली और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली एक्सरसाइज के आंसर आपको दे दूंगा। वहां से आप चेक कर लेना कि आपके आंसर सही आए हैं या नहीं आए हैं। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, नीचे नंबर आ रहा होगा मेरा। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट हमारा इंटीग्रेशन। देखो, उससे समझने से पहले, जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर हमने देखा था कि कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर कैसे अलग अलग रूल लगा के किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है, ऐसे ही हम इसको प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंबल क्या है। चलो, सिंबल सिंबल इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिमेशन, तो उससे मिलता जुलता इसका सिंबल है। इसका सिंबल है ये, यानी ऐसा आपने बना दिया, उसको ऐसे पकड़ के खींच दो, ऐसे इधर। ठीक है, वो बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन का सिंबल। साथ ही यहां आपने लिखना है फंक्शन। मान लो आपका फंक्शन है y, आपने लिखा y, लिख दिया। उसके बाद वो y किसका फंक्शन है वो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लिया y जो है x का फंक्शन है, तो वहां पे आ जाएगा हमारा dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का कंप्लीट सिंबल। जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x-5, और कोई बोल दे कि बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उससे पहले आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। कैसे करोगे रिप्रेजेंट? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की जगह 2x-5, 2x-5 और यहाँ पे dx। ये हो जाएगा आपका किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन। अब डायरेक्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमें सिखाएगा कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे मैथमेटिकली। स्टार्ट करते हैं विद रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर क्या पढ़ा था, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ऐसे ही यहां पे है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, वही सिंपल फंक्शन मैंने लिया एक्स टू द पावर एन, इज उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर आपने पावर को एक कम किया था, इंटीग्रेशन के अंदर पावर को आपने क्या कर देना है, एक बढ़ा देना। देखो, अब मैंने पावर को एक बढ़ा दिया, डिवाइडेड बाय, और उसी के साथ आपने इसको कर देना है डिवाइड। एक्स की पावर एन था ऊपर, और पूरे फंक्शन को आपने क्या कर दिया, एन प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, कहता है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो बताओ y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y किसका फंक्शन है, x का, इसलिए इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। चलो करते हैं, कैसे लिखूंगा, पहले इंटीग्रेशन y
dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की जगह x की पावर 4 dx। तो x की पावर 4 है, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। और एक चीज और प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने प्लस में कर देना है c। c इज एनी कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। ये क्यों किया है, 2 मिनट आप रुक जाओ, मैं इसका आंसर भी आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बस ये समझ लो, रट लो आप, 5 मिनट के लिए रट लो, फिर ऑटोमेटिक इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। प्लस में सी, जब भी इंटीग्रेशन करो प्लस में क्या लगा दो, सी। बताओ इसका क्या आ गया, एक्स की पावर 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 4 + 1 5 प्लस में सी। इजी है। सेकेंड एग्जांपल करते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3, बताओ क्या आएगा, कैसे करोगे, इंटीग्रेशन x की पावर -3 का विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, क्या आ जाएगा बताओ। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। बताओ क्या आ गया, x की पावर -3 + 1 इज -2 डिवाइडेड बाय -2 और प्लस में कांस्टेंट। सिंपली ये आ गया आपका y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 का इंटीग्रेशन। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू x√x, बताओ सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन की तरह हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की पावर को देखना होगा। बताओ x की पावर कितनी लिखी है यहाँ पे, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, करो पावर को ऐड, कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2। सबसे पहले आपने क्या करा है, फंक्शन को सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 2 बार था, उसको आपने एक बार लिख दिया। अब आपकी x की फॉर्म आ गई है, x की पावर n की फॉर्म आ गई है, इसको कर दो इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx, बताओ क्या आएगा, बताओ 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 बताओ। 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 यानी x की पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1। यहां से कितना आ गया, x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। और ज्यादा सोल्व करोगे, इसको इससे डिवाइड करना है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पलट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2/5 x की पावर 5/2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। प्लस में सी लगाना मत भूलना, इंपॉर्टेंट है सी लगाना। ये था आपका इंटीग्रेशन का रूल नंबर 1। अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 2 की तरफ, और उसके अंदर भी देखते हैं कुछ ऐसे ऐसे ही एग्जांपल। और लास्ट में जब आपका इंटीग्रेशन के ये 2-4 रूल खत्म हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है। तब तक के लिए बने रहो। रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर x की पावर n के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो आपने उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है और x की पावर n का कर देना है इंटीग्रेशन। बिल्कुल सिंपल सा है। मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया a, तो a को आपने ऐसे का ऐसा ही रखा और x की पावर n का कर दिया इंटीग्रेशन जैसे। और यहाँ पे लिख दो वेयर a इज एनी कांस्टेंट। चलो करते हैं एग्जांपल नंबर 1। इफ y इज इक्वल टू 5x², बताओ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूं, 5x² का dx इज इक्वल टू 5 ऐसे का ऐसा, x की पावर 2 + 1 और इसको डिवाइड कर देना है 2 + 1 के साथ में, कितना आ जाएगा 5x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, लास्ट में 3, ठीक है। और करो सेकेंड एग्जांपल, y इज इक्वल टू पाई रूट एक्स,
बताओ कुछ नई चीज आ गई क्या? नहीं, पुरानी वाली है। देखो कैसे। पाई क्या होता है, मैंने सब इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 या 3.14, जो कि है कांस्टेंट। पाई को कहीं भी रखो उसकी वैल्यू फिक्स है, यानी ये तो एक कांस्टेंट है और उसके साथ में मल्टीप्लाई है रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब पाई इंटू एक्स की पावर 1/2 कर दो। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स इज इक्वल टू, बता दो। कांस्टेंट को बाहर रखो, कांस्टेंट आपने रखा बाहर। एक्स की पावर 1/2 का क्या आ गया, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। कितना, जल्दी बताओ। पाई ऐसे का ऐसा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। आगे 3/2 को पलट दो, पलट दो, कितना आ गया 2/3 पाई एक्स की पावर 3/2। और साथ में कांस्टेंट को मत भूलना। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ऐसे ही मैंने लिखा y इज इक्वल टू 5/x की पावर 6। बताओ क्या आएगा, फटाफट वीडियो पॉज करो और इसका सॉल्यूशन बताओ, कमेंट में लिखो फटाफट अभी। यही मत रुको, वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखो। हाँ लिख दिया ना, अब आ जाओ। इसी को क्या लिख दूंगा मैं, 5x की पावर -6, क्योंकि मैंने x को ऊपर लेके रखना है। अब जब आप करोगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, वो कितना आ जाएगा, जल्दी। पावर में एक जोड़ दो और उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 5 का ऐसे कांस्टेंट, x की पावर -6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 1। बताओ कितना आएगा, 5 ऐसे का ऐसा, यस। x की पावर कितनी आ गई, -6 प्लस 1 इज -5 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 1 इज -5। इसके बाद 5 से 5 कैंसिल, ये माइनस ऊपर चली जाएगी, माइनस एक्स की पावर -5 प्लस में आपका कांस्टेंट। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू 5/x की पावर 6। ऐसे हम प्रॉपर इसको बोल लेंगे। ठीक है, आई थिंक इजी था रूल नंबर 2 भी। अब चलते हैं, वैसे तो सारे रूल इजी हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3, ये जो, वैसे तो हमने सीख लिया है इंटीग्रेशन को, एक रूल बाकी है। वैसे तो पूरा एक चैप्टर है इंटीग्रेशन, लेकिन बेसिक के लिए इतना काफी है। आपको इंटीग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला आना चाहिए। कोई ना, उसी में रूल नंबर 3 हमारा बाकी है सिंपल सा। वो कहता है कि जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है, एक बार देखते हैं। अब तक जो हमने सीखा है, अगर उसके हिसाब से मैं 1/x को इंटीग्रेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा। पहली बात तो 1/x को मैं लिखूंगा x की पावर -1। यस, मैंने लिख दिया x की पावर -1। अब आगे इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेट कर दो इसको। कैसे करोगे इंटीग्रेट, पावर में एक जोड़ दो डिवाइडेड बाय, उसी से क्या कर दो, डिवाइड। x की पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1। तो बताओ आपका क्या आ गया आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। यहां से आ गया x की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0, और समथिंग बाय में 0 इज इक्वल टू व्हाट, यस यू आर राइट, दैट इज इनफाइनाइट। अगर किसी के भी डिवाइड में 0 करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। यानी अगर 1/x को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट। ये तो कोई तुक वाली बात है नहीं, इसलिए हमने इस रूल नंबर 3 को इजाद किया है। अरे क्या बात, उर्दू देख रहे हो, कोई ना, देखो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, डायरेक्ट आते हैं हमारे टॉपिक पे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा log x। अब ये log क्या है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, नेक्स्ट का, ज्यादा दिन नहीं, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट। क्या पता जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक वो नेक्स्ट वीडियो आ भी चुकी हो, वहां से फिर आप लोग को देख लेना, या फिर हो सकता है आपको पता हो।
हो सकता है ना पता हो, ना पता होगा तो हम पता करवा देंगे, डोंट वरी। चलो, और आपको याद है हमने डिफरेंशिएशन के अंदर भी ऐसा ऐसा कुछ सीखा था। डिफरेंशिएशन के अंदर भी हमने एक रूल के अंदर देखा था कि अगर log x को डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, 1/x। और यहाँ पे उल्टा है, 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, log x। और प्लस में c यहाँ पे भी है, ठीक है। अब c का भी फंडा समझाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। फिलहाल तो ये आ गया। अब ये क्यों आया है उसको समझने के लिए, मतलब ये क्यों आया नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। जैसे मैंने बोला कि 5 में x को इंटीग्रेट करो, कैसे करोगे, 5 ऐसे का ऐसा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/x का log x। इसका आंसर आएगा 5 log x। अब चलते हैं उस स्टेटमेंट पे जो अभी मैंने आपसे 10 सेकंड पहले बोली कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। देखते हैं, इनके बीच में वही रिलेशन है जो प्लस और माइनस के बीच में है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में है, यानी ये एक दूसरे के है अपोजिट। अपोजिट, जैसे माइनस को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस, ऐसे ही मल्टीप्लाई को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा डिवाइड, ऐसे ही इंटीग्रेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। प्रूफ करते हैं, चलो। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। सिंपल एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा बताओ, करो x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, यस, डिफरेंशिएशन के अंदर पावर आगे, x की पावर, पावर में से एक कम, कितना आ जाएगा, 4x की पावर 3। वेरी गुड। अब आपके पास जो आंसर आ गया, अगर उसी को इंटीग्रेट कर दोगे ना तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। करके देखो, इंटीग्रेशन सीख लिया, करके देखो कैसे। 4 तो कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसा रखो, x की पावर 3 का क्या आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 4 से 4 कैंसल, आपका आ गया x की पावर 4। आइला तो सेम आ गया, यहाँ भी x की पावर 4 और यहाँ भी x की पावर 4, सेम आ गया ना। और ये तो मैंने पहले ही बोला था कि आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब जितने भी आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करे हैं, सभी में आपने इस रूल को लगा के देखना है और चेक करना है कि क्या आप ठीक कर पा रहे हो। अगर सेम आते हैं तो ही आपका आंसर क्या है, ठीक है। अब इसी की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा जो सी वाला फंडा है कि जो कांस्टेंट आया है वो क्यों आया है। उसके लिए मैं दो एग्जांपल लेता हूं, दो फंक्शन लेता हूं। एक मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x² प्लस 20। दूसरा मेरे पास फंक्शन है 5x² माइनस 20। और तीसरा मेरे पास है y इज इक्वल टू 5x²। ये तीन फंक्शन है, अगर इनको देखोगे तीनों की वैल्यू अलग अलग आएगी ना। यस, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25। यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो -15, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 5। x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये तीनों फंक्शन क्या है, अलग अलग है। अब देखो, अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, और इसको भी क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी। इसका डिफरेंशिएशन, इसका, सिर्फ इसका बताओ, 2 आगे 10x और 20 का 0, इसका 10x और इसका भी 10x। अभी थोड़ी देर पहले हमने पता किया था कि अगर इनको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलना चाहिए सेम फंक्शन। करो, 10 की पावर x को इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, 10 ऐसे का ऐसा, x की पावर यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपका आ गया 5x²। ऐसे ही यहाँ भी 10 की पावर, यहाँ भी 10 की पावर x, तो क्या आएगा 5x², 5x²। अब ध्यान से देखो, हमने जो स्टेटमेंट बोली थी वो तो यहाँ पे गलत प्रूव होगी। कैसे, ये फंक्शन लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब ये
और ये तो सेम आने चाहिए थे, लेकिन क्या आए हैं अलग अलग। ऐसे ही ये और ये क्या आने थे, सेम आने थे, आए हैं अलग अलग। ये और ये सेम आने थे, ये तो चलो सेम आ गए। इस केस को तो हमने देखना ही नहीं। अब ऊपर वाले दो केस के अंदर देखते हैं। अगर आप देखोगे तो इन दोनों चीज के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर किस चीज का फर्क है, इस माइनस 20 का। ऐसे ही इसके अंदर और इसके अंदर किस चीज का फर्क है, इस 20 का। यही फर्क है ना। इसीलिए इंटीग्रेशन के लास्ट में हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ताकि फंक्शन के अंदर जो कांस्टेंट था स्टार्टिंग में, जो कि डिफरेंशिएशन के कारण जीरो बन गया, उसकी भरपाई हो सके। अब उस सी की वैल्यू आप कुछ भी हो सकती है। उस सी की वैल्यू इस केस के लिए है +20, इस केस के लिए है -20 और इस केस के लिए है यस 0। ठीक है। अब पता चला वो सी कहां से आया, कहां से आया, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0। फिर उस कांस्टेंट की वापस रिकवरी के लिए हम एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं। ठीक है। इस सी की वैल्यू कोई कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक चीज फिक्स है, इसकी वैल्यू होगी हमारी कांस्टेंट। ये था हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन में एक और टाइप हमारी बच गई, जो कि हमने सीखनी पड़ेगी। वो है डेफिनेट या फिर एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन की ही टाइप है। एक्चुअली में जो सारा रोड़ा है ना, वो पतली कमर का नहीं है, वो इस सी का है। इस सी की वजह से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे सी आ गया। अगर हम चाहते हैं कि हमने सी को नहीं रखना, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर क्या करते हैं, इस सी को, सी की अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जो है वो दो टाइप का होता है। एक हो गया इनएग्जैक्ट और एक हो गया आपका एग्जैक्ट। एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट, नाम से ही पता लग रहा है। इनएग्जैक्ट मतलब जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, और एग्जैक्ट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है। अब तक जो हमने सीखा है वो था हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मतलब एक ऐसा डिफरेंशिएशन जो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है। उसके अंदर सी आता है, एक सी, सी माने कांस्टेंट, और जब तक वो सी आएगा तब तक वो हमारा इंटीग्रेशन कैसा इंटीग्रेशन होगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। अब दूसरा होता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। एग्जैक्ट के अंदर हम उस सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल y/dx, इसके अंदर हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब आप कहां से शुरू कर रहे हो और कहां तक जा रहे हो, वो हो जाएगी आपकी लिमिट्स। ये लिमिट्स कैसे अप्लाई होती है वो बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार सीख लो होती क्या है। इन लिमिट्स को मैं बोलूंगा ए और बी, जैसे मैंने लिमिट बोल दी ए और बी, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट एक होगी आपकी लोअर लिमिट, एक होगी आपकी अपर लिमिट। जो ऊपर लिखी है वो अपर, जो नीचे लिखी है वो लोअर। ठीक है। अब मान लो इंटीग्रेशन करने के बाद आपका आंसर आ गया y'। ये डिफरेंशिएशन वाला डैश नहीं है, ये दूसरा डैश है। मान लो आपका आंसर आ गया y'। आपकी लिमिट हो जाएंगी ए से बी तक, यहां तक आपका आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कर देना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी एक बार आप क्या करो, बी को यहां पे पुट कर दो, यानी y डैश इज ए फंक्शन ऑफ बी नाउ माइनस y डैश एज ए फंक्शन ऑफ ए। यानी आपने क्या कर देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। ठीक है। ये कैसे करना है अभी बताता हूं, तब तक बस इसको नोट कर लो कि जब भी ऐसा केस आ जाए हमने सी की वैल्यू को नेग्लेक्ट करना है या एलिमिनेट करना है, तो हम उसका कौन सा इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन। उसके अंदर आपकी लिमिट्स आ जाएंगी। जब भी इंटीग्रेशन करने के बाद आपका जो फंक्शन आ गया, उस फंक्शन के अंदर आपने कर देना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये है सिंपल सा इन एग्जैक्ट इंटीग्रेशन।
अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा और फिर मैं बताऊंगा कि ये इंटीग्रेशन, ये जो लिमिट आपने ली है वो कैसे ली है। देखो, हमारे पास मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x²। सिंपल सा एक फंक्शन है, आपने बताना है कि इसको इंटीग्रेट करो 2 से लेकर 4 तक। 2 से लेकर 4 तक का मतलब है 2 है आपकी लोअर लिमिट और 4 है आपकी अपर लिमिट। करो एक बार, कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन y dx 2 से लेकर 4 तक, 2 से 4 तक करो, 2 से 4, y की जगह आप पुट करोगे 5x² dx, 5x² dx। बताओ 5x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसा, x² आ जाएगा x की पावर 3/3, यही आएगा। पावर में एक जोड़ दिया और उसी से क्या कर दिया? डिवाइड। और अब आपने लगानी है लिमिट 2 से लेकर 4 तक। लिमिट कैसे लगाते हैं मैंने बोला, सबसे पहले वो फंक्शन निकालो, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। बताओ अपर लिमिट क्या आएगी? आपने पहले इसके 4 पुट करना है, माइनस करके फिर 2 पुट कर देना है। पहले 4 पुट करो, 5 गुणा में 4 की पावर 3/3 माइनस, ये आ गई आपकी अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 5 गुणा में 2 की पावर 3/3। ये आपका एग्जैक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा। बताओ आगे कैलकुलेशन है अब तो। 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 40/3। बस आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, आपके इंटीग्रेशन की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी लिमिट्स और एग्जैक्ट इंटीग्रेशन। अब एक दो क्वेश्चन और इसके अंदर हम करते हैं। वैसे एक रूल हमारा रह गया, एक रूल हमारा रह गया इंटीग्रेशन के अंदर। वो रूल क्या कहता है? रूल नंबर 4 में बोल दूं उसको, रूल नंबर 4 ये बीच में रह गया, कोई ना, आप सीख लो। सीखना है हमने, चाहे स्टार्टिंग में सीख लो चाहे लास्ट में सीख लो। वो था कांस्टेंट वाला, यानी अगर आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? चलो देखते हैं। मान लिया आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 पाई। अब 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या होगी? कांस्टेंट। इसको हमने करना है इंटीग्रेट, y dx इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा? देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने लेना होता है बाहर। अब अंदर क्या बच गया? क्या इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ। क्या इसी को मैं ऐसे लिख दूं? 1 को लिख सकता हूं मैं x की पावर 0। बस सोचने का तरीका है कि 1 को आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1। अब क्या करो, इस x की पावर 0 को कर दो इंटीग्रेट, करो करो फटाफट। क्या आएगा? x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, क्या आ जाएगा? 2 पाई x की पावर 1/1 यानी 2 पाई x। इस केस में क्या हुआ है, जो भी आपका कांस्टेंट था उसके साथ में मल्टीप्लाई कौन हो जाता है? x, या जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट a इज, कोई कांस्टेंट a आपके पास है तो उसका हो जाएगा आपका ax। और x क्या है? x वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे क्वेश्चन मैंने बोल दिया, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू
9x माइनस 4/x² प्लस 3, इसका अपने इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम -1 to 1। -1 to 1 का मतलब यहाँ पे क्या है? -1 to 1 का मतलब है यहाँ पे -1 जो है वो है आपकी लोअर लिमिट और जो 1 है वो है आपकी अपर लिमिट। अब फटाफट से इसका इंटीग्रेशन कर दो और कमेंट के अंदर अपना आंसर फटाफट बताओ। वहां पे आंसर पुट करने के बाद ही आप वीडियो को चालू करोगे। चलो, आई थिंक कर दिया होगा। करो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स इज इक्वल टू कहां से कहा? -1 से 1। बताओ 9x का क्या आ जाएगा? 9 तो कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसा। x की पावर 1 है, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका तो ये आ गया। उसके बाद माइनस साइन ऐसे ही। 4 कांस्टेंट है, x की पावर 2 को ऊपर ले जाओगे, x की पावर -2 हो जाएगा। x की पावर -2 का कितना? x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां से, x की पावर आ गई -1 और यहां से भी क्या आ गया? -1। और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, प्लस में ये वाला प्लस 3 का अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 3x। ये आ गया आपका वो फंक्शन जो कि हमें बताता है इंटीग्रेशन ऑफ y। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? लिमिट पुट कर दो। कहां से कहां? -1 से -1 से 1, -1 से 1 पुट करो। यानी सबसे पहले 1 वैल्यू पुट करो, फिर माइनस करके -1 वैल्यू पुट करो। बताओ क्या आएगा? जब मैंने 1 पुट किया तो आया 9 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये 4/x लिख सकता हूं मैं, इसी को मैं लिख सकता हूं 4 में x। वो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1। ये आ गया आपकी अपर लिमिट। माइनस आपने करनी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करो। लोअर लिमिट है -1। जैसे ही आप x की जगह -1 पुट करोगे, ये तो सेम ही आ जाएगा। कितना? 9 इंटू -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद प्लस 4 में -1, 4 में -1, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके बन जाएंगे माइनस। यहां से आ गया आपका -4 प्लस, यहाँ पे माइनस पुट करोगे 3 इंटू -1 कितना आ जाएगा? -3। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं -3। अब इस माइनस को खोल दो, यहां से कितना आ जाएगा? 9 में 1 तो 1 ही आ जाएगा, +4 +3 माइनस, यहां से -1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, और 9 इंटू 1 1, तो यहां से आ गया 9/2 माइनस माइनस +4 माइनस माइनस +3। 9/2 से 9/2 कैंसल, 4 + 3 7, 11 और 14। इसका, इस फंक्शन का एग्जैक्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 आ गया आपका 14। ऐसे हमने किसी भी एग्जैक्ट इंटीग्रेशन को आगे प्रोसीड करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसका आंसर आपने बताना है कमेंट के अंदर। उसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, आप खुद सोल्व करोगे। वो क्वेश्चन है, इफ s इज इक्वल टू 2t - 4 फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2, आपने इसको क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है s को फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 तक, और इसका आंसर आपने कमेंट के अंदर बताना है कितना आएगा। अब चलते हैं हमारे इसके इंटीग्रेशन की फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है उसके ऊपर। एक्चुअली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं हम सबसे पहले एरिया निकालने के लिए। कैसे? ये हमारे पास कोई भी ग्राफ है, अगर मैं सिंपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्फीयर, सर्कल ये सब बना दूं, स्फीयर का तो एरिया आएगा नहीं, ये सब बना दूं तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। यस, आप निकाल सकते हो।
लेकिन अगर मान लो आपके पास ऐसा कर्व आ जाए तो, और पूछ लिया मैंने बताओ यहां से लेकर यहां तक ये जो एरिया है आपका ये कितना है, उसको कैसे करोगे? उसके लिए आप लगाओगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। वो कैसे? सबसे पहले आप इस लाइन की इक्वेशन को लिखोगे y एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, ये जो आपके पास कर्व है इस कर्व की इक्वेशन को आप लिख लोगे। हर कर्व की अपनी एक इक्वेशन होती है मैथ के अंदर, तो आपने वो इक्वेशन कहीं ना कहीं से प्राप्त करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। और इंटीग्रेशन भी कहां से कहां? मान लो ये जो वैल्यू है ये a है और ये जो वैल्यू है ये b है, तो आप इंटीग्रेशन कर दोगे a से लेकर b तक। यहां से आई है हमारी वो जो लिमिट आई है ना, वो यहां से आई। ठीक है, अब इसका भी कैसे इंटीग्रेशन होगा, देखो मैं एक बार बता देता हूं आपको। हम क्या करते हैं, हम इसका सबसे पहले कर देते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर भी क्या करो, आप एक ऐसा टुकड़ा इसके अंदर से निकाल दो जो कि सब इसमें क्या हो, कॉमन हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक पतली सी स्ट्रिप बना लेते हैं। एक्चुअल में ये बहुत पतली है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसकी थोड़ी सी मोटाई बढ़ा दी। ठीक है, ये आप स्ट्रिप बना लो, ये आपकी स्ट्रिप होगी। इस स्ट्रिप की जो लंबाई है वो है y, और इसकी जो चौड़ाई है वो है आपकी dx। मान लिया हमने ये dx और ये y, देखो हमने पूरे का एक छोटा सा टुकड़ा कर दिया dx। ये कौन सी प्रोसेस होगी हमारी, ये प्रोसेस होगी इंटीग्रेशन। अब हमने क्या करना है इसका, सॉरी ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। अब हमने क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। वो कैसे करोगे, अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ना ये एक रेक्टेंगल टाइप बन गया। इसकी विड्थ इतनी छोटी होती है कि उस विड्थ के लिए हम मान सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, और अब बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपकी y और ब्रेड्थ dx। ठीक है, अब ऐसी ऐसी स्ट्रिप आपने क्या कर देनी है, जोड़ देनी है। एक स्ट्रिप यहाँ, एक स्ट्रिप इसके बाद, एक स्ट्रिप इसके बाद, एक स्ट्रिप इसके बाद, ऐसे ऐसे करके आपने स्ट्रिप जोड़ देनी है। और जोड़ने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। यस, जोड़ने को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन भी जो जोड़ना है, आप कहां से शुरू करोगे, ए से जोड़ना शुरू करोगे और कहां तक जाओगे, बी तक जाओगे। यानी ए से लेकर बी तक। देखो सेम चीज मैंने यहां पे लिखी है। ऐसे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को हमारी साइंस की प्रॉब्लम के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक एग्जांपल देखा था, वहां पे वॉल्यूम हमने उसकी पता करी थी, उसको कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। देखो ये हमारे पास वो एग्जांपल था किसका, सिलेंडर का। ये है हमारे पास सिलेंडर, किस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में है हमारा। और हमने इसकी क्या निकालनी थी, वॉल्यूम। अब अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, देखते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का हेल्प करके कैसे हम उसकी वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा करोगे, यूनिफॉर्म टुकड़ा जो पूरे में बार बार रिपीट हो रहा हो, और उसके बाद आप कर दोगे उसका इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, इसके अंदर अगर आप टुकड़े करना चाहोगे तो आप देखो इसके अंदर मल्टीपल सर्कल्स हैं। एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, पांच सर्कल, ऐसे इसके क्या है, सर्कल। और मान लो हर सर्कल की ये विड्थ है वो कितनी है, 1 यूनिट। तो आप इसको क्या मान सकते हो, एक सर्कल। तो अब बताओ, इसको मैंने क्या करा, ऐसे स्ट्रिप के अंदर इसको तोड़ दिया, ऐसे स्ट्रिप के अंदर। ठीक है, ये तोड़ दिया, तोड़ दिया। तो बताओ सबसे पहले जो ये सबसे एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का एरिया कितना, एरिया इज
पाई आर स्क्वायर, ये हमने पता है इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेट भी कहां से कहां, यहां से यहां तक, यानी जितनी भी इसकी क्या है, लेंथ है, कितनी लेंथ है, जितने ये सर्कल होंगे, ये सर्कल मान लो 6 है, तो आप 6 लेंथ तक इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। उसको छोड़ दो, अभी हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट किस एक्सिस के अलोंग करना है, ये वाली क्या मान ली हमने, एल मान ली, तो आपने कर देना है डीएल, डीएल, क्योंकि आपने इस जो छोटा सा सर्कल है ना, इसकी विड्थ को मान लिया हमने डीएल, क्या मान लिया, डीएल। जैसे उस वाले क्वेश्चन के अंदर ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ के अंदर हमने जो एक छोटी सी स्ट्रिप थी, उस स्ट्रिप का एरिया की लेंथ कितनी मानी थी, डीएक्स, यहाँ पे हमने मान ली डीएल, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इस एक प्लेट का एरिया ये हो गया, वहां पे हमने इसका एरिया क्या पुट करा था, dx इंटू वाई, यहीं पे हमने क्या करा, एरिया इंटू लेंथ, dl, ठीक है। अब बताओ लिमिट, बताओ लिमिट, अगर मैं यहाँ पे 0 मान लू, तो यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी, l, तो आपने 0 से लेकर l तक इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना, या फिर हमने h की फॉर्म में पढ़ा है, आप इसको h मान लो, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका dh, और इंटीग्रेशन भी 0 से लेकर h तक। फटाफट करके बताओ कितना आएगा, बताओ। देखो इसके अंदर पाई क्या है, पाई, पाई तो कांस्टेंट है, आर, अगर आर भी देखोगे ना कांस्टेंट है, रेडियस की जो वैल्यू है, वो इस पूरे के लिए रेडियस की वैल्यू क्या है, फिक्स है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आपके अंदर बच गया 1 dh, और 1 को आप लिख सकते हो x की पावर 0, और x की पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो आपका आ जाएगा x, x यानी यहाँ पे क्या है h, और 0 से h तक, तो आपका आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर h, और इस h की जो लिमिट है वो कहां से कहां, 0 से लेकर h तक, पुट करो पाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट इज h माइनस लोअर लिमिट इज 0, आपका आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। देखो कैसे हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से इसका जो वॉल्यूम है, एरिया से क्या इसका वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही आपने आगे वाले सवालों को करना है प्रोसीड, ठीक है। और एग्जांपल अगर मैं इसका देना चाहूं, और एग्जांपल, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, अगर इसकी लेंथ एल है और हाइट इसकी एच है, आपको वैसे तो पता है एल इंटू एच होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से मैं कैसे करूंगा, वही आप एक स्ट्रिप मान ली, स्ट्रिप मान ली, चलो मान ली ये स्ट्रिप, बताओ इस स्ट्रिप की जो विड्थ आप मानोगे वो मानोगे डीएच, और लेंथ तो इसकी एल रहेगी, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट, क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ एल है और हाइट कितनी है डीएच, और इसको आपने कर देना है इंटीग्रेट, तो आपके टोटल का क्या आ जाएगा, एरिया। अब बात आती है लिमिट की, लिमिट, लिमिट यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एच होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ 0 मानोगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, एच, अगर आप यहाँ 2 मानोगे तो यहाँ होना चाहिए एच प्लस 2, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या होगा, एच होगा। तो देखो 0 वाली लिमिट तो हमने उस सवाल के अंदर करी थी, अब मैं क्या करूंगा, ये वाली लिमिट पुट करूंगा 2 और एच प्लस 2, देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आएगा। यहाँ पे लिमिट पुट कर दी 2, और यहाँ पे एच प्लस 2। देखो अगर आपको ये लग रहा है ना कि थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, रहने दो, आगे जैसे जैसे हम हमारे सिलेबस को प्रोसीड करेंगे, इसका मतलब भी आपको समझ में आने लग जाएगा। तो अगर आपको कोई चीजें मुश्किल लग रही है, कोई बात नहीं, या तो आप वीडियो को बार बार देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, या फिर आप क्या करो, उसको रहने दो, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या आएगा, एल, एल की वैल्यू वेरिएबल है या कांस्टेंट है, एल की वैल्यू अगर जितनी भी पट्टी लोगे सभी के लिए एल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, एल की वैल्यू आपकी कांस्टेंट, और डीएच का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, एच, और उस एच की लिमिट
2 से लेकर h+2 तक। बताओ क्या आएगा? l अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट है h की जगह h+2 माइनस लोअर लिमिट इज 2, यहाँ से कितना आ जाएगा? l इंटू एच। और एक्चुअल में यही है आपका एरिया इस रेक्टेंगल का। ठीक है, ये है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अभी तो नहीं, फिजिक्स के लेटर चैप्टर के अंदर यानी 5th और 6th के अंदर इनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मैं यूज करूंगा। वहां आपको एक बार फिर से मैं इनको रिवाइज करवा दूंगा और फिर हम देखेंगे कि क्या हम इसको अच्छे से सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। वैसे इस चीज का इतना ज्यादा यूज नहीं होता। अगर आपके पास मैथ है तब तो आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे तो पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 8 है 12th क्लास के अंदर, जहां पे आप सीखोगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कैसे आप किसी भी चीज का एरिया निकाल सकते हो, वहां पे आप प्रॉपर सीखोगे। लेकिन अभी आप थोड़े से चीजें सीखना स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए मैं ज्यादा मुश्किल नहीं करवा रहा। ठीक है, अब डायरेक्ट मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे मैं बात करूंगा किसकी? लोगैरिथम की। तो अगर आपको नहीं आता तो आपने जरूर देखना है, और जस्ट इन केस आता भी है तो भी आपने देखना है, क्योंकि वहां से आपके कंसेप्ट जो है वो पक्के हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो भी मैं करवाऊंगा वो ऐसे सोच के करवाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, यानी बिल्कुल बेसिक से जितनी मुझे नॉलेज है आसपास की चीजों से रिलेट करके पूरे कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपने डिफरेंशिएशन के अंदर देख लिया, ऐसे ही हम लोगारिथम के अंदर देखेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपना सिलेबस। और वैसे तो अभी अल्टरनेट डे पे वीडियो आ रही है, मतलब आज आ गई, कल नहीं आएगी, परसों आ जाएगी, ऐसे आएंगी। जैसे जैसे हमारी रिदम बन जाएगी, बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा, हमारे चैप्टर शुरू हो जाएंगे, तब हम करेंगे एक दिन केमिस्ट्री एक दिन फिजिक्स, और अगर टाइम रहा तो मैथ भी, नहीं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पक्का। अभी वीडियो की लेंथ 40 टू 45 मिनट्स है, फिर हम इसी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, और हर वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने हमारे जो सिलेबस है उसको भी कवर करना है। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस सिलेबस टिल दिसंबर, मैक्सिमम है दिसंबर तक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सीखना है अच्छी अच्छी चीजें, 11th 12th को बहुत अच्छे से करना है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी भी इतनी नॉलेज हो। और जब फ्रेंड के साथ शेयर करोगे, आपका थोड़ा सा कंपटीशन होगा फ्रेंड के साथ, और जब भी कंपटीशन होता है आप चीजों को और अच्छे से सीख पाते हैं। चलो, अभी के लिए राम राम, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो।